किदा मेरा स्टार्टअप होया। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार के मेरा जन्म होया, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली के मेरा जन्म होया। और अज तो कई साल पहला जो जन्म लिया था, क्योंकि कहते ना जन्म परमात्मा का अच्छा जिथे मर्जी दे सकता है। सही गल है जी। गरीबी च जन्म लेना गुना थोड़ी आ, पर गरीबी को अगर ना कढ़िए तो सब तो बड़ा गुना है। सही गल है। वो तो परमात्मा की कृपा सानू जिथे मर्जी जन्म देता। हो सकता मैनू हमारे घरे जन्म देता, बट मेरी किस्मत नहीं सी, किस्मत में अपनानी सी। और मेरे यहो जे परिवार के जन्म दिता जिथे एक कहा जाता कि मिडल क्लास। मेरे फादर साहब अनपढ़, मेरी मदर अनपढ़, मैं अपने परिवार चो बड़ा, मेरी छोटी सिस्टर, मेरा छोटा ब्रदर। पर मैं जो फर्स्ट बार पहली बार जो मैं जॉब की तो उस टाइम मैं अपनी उम्र दसना चाहूँगा तुहानू। 5th क्लास का स्टूडेंट कितनी केस के विच हुंदा है? मैक्सीमम तुहाडे भी बच्चे होणगे 5th स्टैंडर्ड के विच स्टडी करते होणगे 10-11 साल। तो मैं 10-11 साल की उम्र के विच पहली बार 400 रुपए की नौकरी की। छोटी जी उम्र के विच शौक सी, ये नहीं पता घर के हालात की आ, पर आपके लिए की। पर मैंने उदों एक चीज क्लीयर हो गई, क्योंकि कहते ना जिसका बेस मजबूत हो ना तो बिल्डिंग बड़ी शानदार बनती। सही गल है जी। तो मेरा बेस की, मेरा 5th स्टैंडर्ड तो मैंने बेस पता लग गया कि मेरे अंदर एक चीज आ गई सी कि मेहनत करनी। क्योंकि जिथे मेहनत आनी ना उत्थे सफलता अपने आप कदमां दे विच आंदी है। कहते ने जिथे किस्मत साथ नहीं देती उत्थे मेहनत साथ देती है, और जिथे मेहनत साथ नहीं देती उत्थे तुहाडी किस्मत। और असीं बहुत लकी हाँ कि इत्थे मेहनत भी साथ दे दी है और साडी किस्मत भी साथ दे रही है। और मैं चलो स्टार्टअप हो गया मेरा। स्टोरी स्टार्ट करने तो पहला मैं एक बार थैंक्स करदा मेरे ग्रेट पार्टनर मिस्टर ओम प्रकाश बाबा जी। बाबा जी एक बार क्लैपिंग कर सकते हो सारे? और साडे ग्रेट अपलाइन, साडे सारे दी ग्रेट अपलाइन मिस्टर वीरपाल चौधरी जी। और मैं हमेशा कहता है अगर जिंदगी च कामयाब होना तो एक गुरु धारण जरूर करो, क्योंकि गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। गुरु करो जान के, पानी पियो शान के। अगर थोड़ा गुरु नहीं तो थोड़ी सफलता का पहला कदम कभी शुरू नहीं। तो साडे सब के गुरु मेरे मेंटर मिस्टर आईपीयू सिंह सेखो जी, उन्होंने लिए एक बार ग्रेट क्लैपिंग करो, क्योंकि वो एक इन्होंने पर्सन ने जो मेरा मार्गदर्शन है। ठीक है, हम देखो सर्दियां स्टार्ट हो जानी है, सियाल शुरू हो जानी है, धुंध फुल पैनी है। मतलब इन्नी धुंध दिखता नहीं मुझे कुछ। अगर लाइटा ना छो तो सानू को दिखूगा? गुरु का काम साडी जिंदगी चो होंदा सानू लाइटा दिखा के वो जिंदगी दिखाते हैं, सानू रास्ता दिखाते हैं। तो साडे ग्रेट एक होर अपलाइन नॉर्थ के टॉप अचीवर अगर वो ना होंगे तो हो सकता असीं कोई ना हो। साडे सारा दी ग्रेट अपलाइन कंपनी का एक इदां दा चहेता लीडर जिन्हें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पैदा किया, नेटवर्किंग का इतिहास चेंज करके रखता, जिनके गुण है बड़े तेज मिस्टर गुरतेज सर। तो दोस्तों शुरुआत हो गई मेरी। मैं 5th स्टैंडर्ड से पहली बार 400 रुपए की जॉब की थी। चलो खैर स्कूलिंग स्टार्ट हो गया, मेरा पढ़ना शुरू किया, सरकारी स्कूल एडमिशन ले ली। 6वीं क्लास च गया, 7वीं च गया, 8वीं च गया, 9वीं च गया और 10वीं च आ गया। 10वीं के विच फिर मैनू पार्ट टाइम नाल जॉब स्टार्ट करनी पई। क्यों करनी पई मैं वो भी दसूंगा तुहानू। 10वीं के विच मैं सारे काम किए। मैं एक शहर के विच रहने वाला, साडे कोल कुछ नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई मੱਝ का किला नहीं है घर। होंदा ना जमीन होंदी कहंदे कोले, साडे कोल कुछ नहीं सी जो मैं स्टार्ट किया, मੱਝ का किला तक नहीं है सी। 10वीं के विच मैं जो मेरे घर के हालात पता लगने शुरू हो गए भी यार मेरा जो स्टडी का खर्चा भी मेरे पेरेंट्स को नहीं एक्सपेंसिव हो रहा, वो नहीं चल सकती, तो कितने ना कितने मैंने नाल दोबारा फिर काम करना शुरू करना। मैं सारे काम किए, झोना मैं लाया, कणक मैं वड्डी, कपाह मैं चुके, नरमा मैं चुकिया, आलू मैं चुके, सारे काम मैंने करने पड़े। ठीक है, 11वीं के विच एंटर होया और पार्ट टाइम +1 करता सी मैं। +1 तो बाद मैं पार्ट टाइम जॉब करनी स्टार्ट की। मैंने 4000 रुपया मिलना शुरू होया। करते +2 च एंटर होया। +2 के विच मेरे नाल एक इदां दी घटना हो गई कि जदों भी उन्होंने मैं याद करता, लास्ट टाइम पंजाब जो मीटिंग हुई मैंने कुदरती याद आ गई, मैंने बहुत रोना है, क्योंकि सब दी मावां अपने बच्चों की बहुत स्ट्रगल करती। सब तो पहला स्ट्रगल उन्होंने 9 महीनों का साडे लिए है। सही गल है,
9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ। अगर इंसान एक बंदे ਨੂੰ बड़ी जी कोई सूई भी बच जाए ना तो दर्द सहन नहीं होती। सही गल है, दर्द सहन नहीं होता बंदे तो। माड़ी जी चुंडी बढ़ जाए ना कोई बंदा दर्द सहन नहीं। वो साडी मां वो एक औरत जी सानू 9 महीने पेट च रखदी आ, किदां दा देखो 9 महीने ਦਾ दर्द सहंदी। सब तो ਵੱਡਾ स्ट्रगल अगर करदा दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 9 महीने तक करदी। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਚਲੀ। इदा का इंसीडेंट होया, दिहाड़ियां करते करते एक दिन उन्होंने जिहड़े लैंटर पाया होंदा ना, तुहानूं तां जानदे, राजमिस्त्री साहब जानदे, लैंटर पाया होंदा जिहड़ियां रौड़ा वो पाया होंदियां वड्डियां वड्डियां प्लेटां, प्लेट निकल के एक दिन मेरी मां दे इत्थे वजी। ते जदों उहने मैनूं घरे आके दस्सिया कि मेरा बहुत रोल निकलिया। मैं कहा जो तो बाद तुसीं काम नहीं करोगे क्योंकि मैं एडवांस पैसे ले बैठी उन्होंने तो मैनूं जाना पैना। की करना पैना? मैनूं जाना पैना है। दोस्तों मैं +2 आदि कंप्लीट करने दे लई अपनी मदर तो अपने फादर तो 1 रुपए का भी कदे उन्होंने टेंशन नहीं दी। मैं सारी +2 आदे दम ते की। उस तो बाद मेरा कॉलेज के एडमिशन हो गया। मेरे फादर साहब कदे नहीं चाहते सी कि मैं कॉलेज च लगा, कारण क्योंकि वो अनपढ़ सी। तुहानूं पता एक माँ बाप जो अनपढ़ हो जो कदे खुद नहीं गया बच्चे को भेजूगा। सही गल है जी। मेरा कॉलेज स्टार्ट होया, कॉलेज में जाना स्टार्ट करता और चलो मेरी लाइफ चलनी शुरू हुई। और इन्हें मेरी जिंदगी के अज तो कई साल पहला एक इदा का सिस्टम एंटर होया जिसका नाम लगा है एंगलो इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग। एक बार इस इंडस्ट्री की लगी मेरी लाइफ के नैटवर्किंग ने एंट्री मारी दोस्तों, क्योंकि मैं ना जिंदगी च कदे भी कोई काम करता था नहीं मदर नूं बिना पूछे मैं कोई नहीं काम करता, चाहे वो चंगा हो चाहे वो बुरा हो। मैं कदे नहीं, अगर उन्होंने कहा बेटा तू कर ला तो मैं करता, अगर उन्होंने मना करता तो मैं जिंदगी च कदे वो काम करता ही नहीं। मेरी लाइफ च एंटर होया नैटवर्किंग सिस्टम का। मैं सब तो पहला डिस्कस किया अपनी मदर नाल। मैं कहा मम्मा मैनूं एक सिस्टम मिलिया जिहदे इन्ने क पैसे लगते हैं भी अगर जेकर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं काम करना स्टार्ट करता तो हो सकता मैं आने वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ अपने टोटली घर ਨੂੰ चेंज कर सकता। वो कहती ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ? मैं कहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं सकता बट ਉਹ ਇੰਨੇ पैसे लगते हैं। उस कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ 10,500 रुपए की जॉइनिंग सी ਤੇ ਮੇਰੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरा शॉक लग्या मैंने उधर सिर्फ 2,000 रुपए। ਤੇ मैं मम्मा ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ मैं कहा मम्मा एक चीज दसो पापा ਨੂੰ 35 साल हो गए काम करदा ਨੂੰ, अगर अज घर ਦੇ ਵਿੱਚ 10,500 रुपया नहीं हैगा तो कल ਨੂੰ छोटी सिस्टर गगन की मैरिज करनी आ, इसके लिए 10 लाख रुपए का अरेंज करना पिया, फिर कितों करा? फिर लोगों के झोलियां कटांगे, रिश्तेदारों की मिलता कटांगे, बैंक च धक्के खावांगे, घर बेचांगे, गहने बेचांगे, की करांगे? हुंदा की है जी गरीब परिवारां च आई कुछ हुंदा ना लवाबे आ। बाकी सानूं तुहानूं पता मिडल परिवारां दे विच आई कुछ हुंदा। एक नॉर्मल घर दे विच कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो रातों रात कदे पैसा इकट्ठा करना ना एक मिडल क्लास को पुछो किदां दे हालात हुंदे आ। तो मैनूं जदों मौका मिलिया मैं अपनी मदर नाल गल कीती। मम्मी कहती थी बेटा सिर्फ घर दे विच 2,000 रुपया। मैं कहा मम्मा भी मैनूं एक बार अरेंज कर दो जिथों मर्जी कर दो। तो उन्हें रिंग बेचतियां उहदियां दोनों गोल्ड दियां सिर्फ 8,500 रुपए नूं अरेंज कर दो। दूसरा कारण मेरी लाइफ दे विच मैनूं ओह मिलिया कि अगर मैं पहला चाहे करदा चाहे ना करदा बट हुण मैं जरूर करदा। दोस्तों अग बहुत सी की सी जिंदगी च कुछ करने की अग बहुत सी, कामयाब होना चाहता सीगा बट रास्ता नहीं सीगा कदे। नैटवर्किंग के जरिए एक रास्ता मिला। 10,500 रुपए में अपने माँ बाप को देखिए कि एक 10,500 रुपए की अमाउंट लिए कितना कुछ स्ट्रगल करना पै रहा। जो कल कुछ वड्डी घर के प्रॉब्लम आई तो किन्नियां इन्होंने लोगों दी मिन्नतां करनियां पैंदियां सी। तो मेरा गल जी मेरी स्टोरी है ना मैं ये तुहानूं सच्ची सुना रहा। बहुत सारे लोगों ने इतने जोड़े लोग बैठे हैं मैच करती होगी। सही गल है जी, मैच करती होगी सेम घर दी कंडीशन बहुत सारे परिवारों दी देनी होंगी। तो दोस्तों होया कि नैटवर्किंग के विच मेरा स्टार्टअप हो गया, शुरू कर लिया। जो शुरू किया ना तो लोगों ने औकात दिखाती मेरी। औकात पता कितने
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ और तू बंदे जोड़ेगा और तू करोड़ों रुपए कमाएगा। लोग कहते हैं ना करना और तू कामयाब होएगा और तू गड्डियां लेके आएगा और तू घर पाएगा। लेकिन दोस्तों दो कारण से, या मैं उन्होंने लोगों की गल्लां सुन के पिछे हट जाता या मैं अपने माँ बाप को मूल्य रखता। की करना चाहिए सी? की करना चाहिए सी? की करना चाहिए सी? माँ बाप को अगे रखना चाहिए। लेकिन दो चीज़ां मेरे सामने सी, या तो वो लोग जिहड़े कहंदे सी कि तू नहीं कर सकता, और दूसरे मेरे माँ बाप ते मेरे घर के हालात। पर उन्होंने लोगों की मैं गल सुनी, अगर मैं सुन लेंदा तो शायद अज मैं तुहाडे सामने कदे ना होंदा। अज मैं घरे रोता होंदा, दिहाड़ियां करता होंदा, वो भी दसूंगा। नैटवर्किंग दे विच आउण तो बाद मेरे नाल की कुछ है सारा कुछ दसूंगा। समा बहुत थोड़ा लऊंगा तुहाडा, बोर नहीं करूंगा, टेंशन ना लो। तो शुरू कर लिया। उन्होंने लोगों को जो मैं कहा जेडे कभी तेरे लिए जान दे दूंगा, जो मैं 10,500 का प्लान निकला, जान निकलनी स्टार्ट हो होगा ना। क्यों भाजी? जेड़ा कहना मैं तेरे लिए जान दे दूंगा ना, जो 10,500 रुपए का प्लान करना शुरू किया ना उन्होंने लोगों के विच, तो उन्होंने जान निकलनी स्टार्ट हो गई। उतो पता लग गया यार साडे नाल खड़न वाला किहड़ा ते गल्लां वाले उतो क्लीयर हो गया। पता लग गया जिंदगी की जंग कल्ले ही लड़नी पैनी। उदों तो क्लीयर हो गया। बहुत सारे लोगों को क्लीयर है जी कि अगर जिंदगी च करना तो कल्लियां ही करना पैना। किसी के दम ते कुछ भी नहीं होता, किसी के दम ते सिर्फ जनाचे उड़ते आ। जंग हमेशा अपने दम ते लड़ी जाती है। उस दिन मैंने क्लीयर हो गया कि अगर जिंदगी च मैं कुछ करना तो मैंने कल्ले नहीं करना पैना, लोगों ने मेरा साथ नहीं देना। तो दोस्तों मैंने क्लीयर हो चुकिया सीगा। सही गल आ, क्योंकि मैंने एक गल मेरे सीनियर ने कही सी कि तू जिंदा है। और मैं तुहानूं भी वो गल रिपीट करना चाहुंदा, एक छोटी जी गल सब नूं पता है। कहंदे कि मुर्दा पता चार लोगों को लभण दा सानूं असीं जिंदा सानूं दो ना नहीं। मैं जो लोगों को जाकर ना लोग मैंने मना करा कर, मैंने वो गल चेते आ जा करे भी आ गल उन्होंने कही सी भी तू जिंदा है, भी तेन दो ना मिलणगे। तुम दो नहीं 2,000 2 लाख वाधू लोग मिल जाए। चलो दो नहीं आए, दो नहीं जुड़े, 4 नहीं जुड़े, 5 नहीं जुड़े, 10 नहीं जुड़े, 100 नहीं जुड़े, मतलब 200 लोग नहीं जुड़े। अगर मैं उस इंडस्ट्री की गल करा, उस कंपनी की गल करा, तो वो मेरा 6,000 लोगों का ग्रुप सीगा। जो लगता सी कि 2 लोग नहीं जुड़नगे, 6,000 लोगों का ग्रुप। और सब तो पहले मैं कीता कि क्यों स्टार्ट किया? सब तो बड़ा कारण सी मेरे घर की गरीबी ते मेरे घर के हालात। मैं किसी लिए नहीं करना चाहता सी, मैं आपके लिए किया। क्योंकि अगर मैं अपने परिवार के हालात चेंज कर सकता ना, तो फिर ही मैं किसी होर के हालात चेंज कर सकता। तो दोस्तों शुरू किया, ਉਹਦੇ ਚ मैं 6 साल लगभग उस इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, और 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं बड़ा कुछ अचीव किया। अपने परिवार के लिए घर के हालात भी चेंज होने शुरू हो गए थे। और इन्होंने की होया कि उस कंपनी के विच सानू थोड़ा जिहा प्रॉब्लम आउणगी शुरू हुई, मैनूं क्विट करना पिया। और क्विट करके तुसीं यकीन मनोगे मैं की करन लग गया। की कर लग गया जी, जो मैं उस इंडस्ट्री नूं छड्डिया। तो मैं कई बार जूम ते भी दस्सिया है कि मैंने दोबारा तो मैं जॉब करना किसी की पसंद नहीं करता सीगा, क्योंकि नौकर बनना सानू आपां, क्योंकि एक चीज क्लीयर सी कि जिंदगी च अगर कामयाब होना तो नौकरी कदे नहीं करनी, किसी का नौकर नहीं बनना, मालिक बन जाओ चाहे छोटे बन जाओ। ठीक है ना? जो मैं अज तो 2018 के इस इंडस्ट्री चो आउट हो गया, तो मैं दिहाड़ियां करनी स्टार्ट कर। किन्ने रुपए थे? 300 रुपए डेली दिहाड़ियां चलता सी। 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए डेली। और इन्होंने की होया, 1 साल गुजरिया, 2019 आया, 2019 के लास्ट दे विच साडी जिंदगी दे विच एंटर होया बनारस वेलनेस। जो 2019 का 12वां महीना चलता पाया सी, तो 2019 के 20 तरीक नूं साडी 12 तरीक नूं साडी गल हुई एक पर्सनैलिटी नाल। उन्होंने साडी कॉल गई कि सर तुसी की कर रहे हो अजकल, क्योंकि असं उन्होंने पुराने जानते थे। तो उन्होंने दस्सिया कि जसप्रीत जी असीं रनडस नूं स्टार्ट कर लगे हैं। लगभग उन्होंने 2-3 हफ्ते उससे शुरू किया। मैं कहा सर तुम कल्ले ना करो, सानू भी दसो एक है की है। तो दोस्तों 2019 के 12वें महीने 13 तरीक 12 तरीक नूं साडी गल हुई। 20 दिसंबर नूं साडी कंपनी दे विच ज्वाइनिंगां पै गईयां और काम करना स्टार्ट करना। अज टोटली कंपनी दे विच 23वां महीना चलता पाया, 23 महीने पूरे होने वाले हैं। और जो लगता सी ना शुरू किया सी नैटवर्किंग छड्ड चुकिया सी,
कि दोबारा लोग नहीं जुड़नगे। और अज हकीकत दसा तुहानूं पूरे इंडिया दे विच 90,000 लोगों का ग्रुप और ये कितना पॉसिबल क्यों होया? क्यों होया? एक चीज सी मन दे विच कि अगर दोबारा कोई मौका मिले मैं छड्डना नहीं, कुछ करके दिखाउणा। उन्होंने लोगों ने मुंह ते चपेड़ मारनी जेडे कहते सी कि ये कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों गल्लां बहुत कुछ कहना चाहुंदा, बहुत सारी एग्जांपल, बहुत सारे लोग ना सानू ताने मारते हैं। सब तो वध ताने मारते सानू साडे शरीक, साडे चाचे ताए, सब तो ज्यादा। सही गल है। मेरे मां बाप को मेरे चाचे ने इन्ने ताने मारे कि तुसीं पढ़े लिखा मुंडा किहड़े कामां 'च पता ही अज धक्के खांदा फिरदा, अज 300 रुपए 400 रुपए दिहाड़ियां ते नौकरियां करदा फिरदा, नौकरी करने काबिल भी नहीं रहा। इदां दे हालात हो गए सी। पर दोस्तों कहते जिहदी किस्मत 'च परमात्मा ने तरक्की लिखी ना, उन्होंने दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। तो 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ एंटर होए, 2020 बहुत शानदार चढ़िया और अज टोटल 23 महीने कंप्लीट हो गए। जो लगता सी कि कुछ नहीं कर सकते, पर अज 23 महीने का सफर बहुत शानदार रहा। मैनू सारा मेरा किया हुआ स्ट्रगल भुल गया, मेरी सारिया तकलीफा भुल गई, सारिया प्रॉब्लम भुल गई, क्योंकि जो बंदा कामयाब होता तो वो आपका स्ट्रगल भुल जाता है। अज दोस्तों 23 महीनों के हुण तक की टोटल जी अर्निंग हो चुकी है 1,75,00,000 रुपया आ चुका। कितना यार कितना पॉसिबल है? नेटवर्किंग का ब्रदर कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है। परमात्मा जिन्हों चाहे उपरों थले भी लेके आ सकता, थलों उपर भी लेके, पर हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। 23 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਵਾਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਥੇ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਵੱਜੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ। ਉਹ 2 ਵਾਰ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਹਾ। और सब तो पहला रिजल्ट मेरी बॉडी के प्रोडक्ट का आया और पॉजिटिव पता क्यों आया कि रिजल्ट बॉडी से आया, सैकंड रिजल्ट मेरी मदर से आया। और मतलब मैं की लैके दिता जिन्हें मेरी खातर वारियां बेचियां, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा। जो मैं अपनी मां नूं कई बार मंजे ते भड़कदे हुए देखा, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम सी हार्ट अटैक दी। कई बार मंजे ते ना भड़कदे हुए देखा। मैं कई बार सुनते भी इन्होंने हो की करता यार, तो मैं उदों फील करता था यार भी कई हो कि परमात्मा नूं ऐ ना चक ली, कुछ सुख देखण तो पहला मेरी उम्र भी उन्होंने लग जाए कि सुख देखने तो पहले इदा ना चक ली। मैं 1.5 लाख का बैड, थैरेपी बैड अपनी मदर को गिफ्ट करता। पर वो भी ठीक नहीं हुई। जो मैं रेनाडोस का कैप्सूल प्रोडक्ट देना स्टार्ट किया तो सैकंड मदर रिजल्ट मेरी मदर से आया 3 महीनों के। 3.5 महीनों बाद मेरी मदर की हार्ट अटैक बीपी की प्रॉब्लम तो करते। और एक रिजल्ट होर मेरे परिवार के आया। मेरी ग्रैंड मदर नो 12 साल तो जेडे अपने इत्थे फूड पाइप होंदी ना, फूड पाइप के विच 12 साल तो अल्सर बन चुके सी। उन्होंने 12 साल तो घर दे विच रोटी नहीं खाधी सी। देखो जे किसी लेडीज ने 12 साल तक रोटी ना खाधी, उहदे हालात की होणगे? बहुत ज्यादा कहना मैं कि नरक भरी जिंदगी साडे सामने अखां दे जिउंदी सी, डेली जिउंदी सी। क्योंकि जो तुम रोटी बनानी, कोई सब्जी बनानी तो उन्हें धो के खाना स्टार्ट करना। तो तीसरा रिजल्ट मेरे परिवार के आया। मेरी दादी 12 साल रोटी नहीं खाती, और 2 महीने बाद रोटी खानी स्टार्ट कर दी। ठंडे हो गए लगता मुझे।